पहले भी डिस्कस करी है कि हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं डिफाइन करता हूँ ट्रायल फंक्शन और पैरेंथेसिस फिर मैं दूंगा आगे, जिसमें इंटरनल आर्गुमेंट प्लेस कर सकता है, इंटरनल पैरामीटर एक्चुअली प्लेस कर सकता है, जैसे मैंने एक्स एंड वाई पैरामीटर्स प्लेस किए। और फिर मैं प्रिंट कर सकता हूँ लेट्स से एक्स, और फिर मुझे चाहिए एक स्पेस, और लेट्स से फिर मुझे चाहिए वाई। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आउटपुट प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अब मैं जब फंक्शन कॉल करूंगा तो मुझे अंदर आर्गुमेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे, यानी पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। तो एक हेलो हो गया और दूसरा पैरामीटर मैंने डिफाइन किया वर्ल्ड। ठीक है, तो अब अगर आप इस आउटपुट को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यूज ऑटोमेटिकली फेच हो जाएंगे और आपको हेलो वर्ल्ड एज आउटपुट नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि जो x है वो हेलो की वैल्यू को फेच कर रहा है, जो y है वो वर्ल्ड की वैल्यू को फेच कर रहा है, और फिर ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स यहाँ फंक्शन प्रिंट में जाते हैं और फिर प्रिंट कमांड इसको एग्जीक्यूट करके जो डिजायर्ड आउटपुट है वो आपको जो है प्लेस कर देता है। बहुत सिंपल सा तरीका है जो हम इसको अपना रहे हैं। ठीक है, ये फेचिंग ऑफ वैल्यू काफी इंटरेस्टिंग है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सिर्फ फंक्शंस को डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे हेलो मैं एक्स की जगह ले ली, वर्ल्ड ने वाई की जगह ले ली, सिंपल। फर्दर लेट्स से मैं एक लिस्ट बनाता हूँ। अब एक नई तरीके से इसको सोचते हैं। मैं एक पहले सीक्वेंस बनाता हूँ लेट्स से, जिसमें मैं अलग अलग व्हीकल्स डिफाइन करता हूँ, कार, बस, और हम बाइक डिफाइन कर लेते हैं, हम ट्रक डिफाइन कर लेते हैं, या स्कूटर डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरी एक सीक्वेंस बन गई, सारी टेक्स्ट वैल्यूज हैं। अब मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ लेट्स से फाइंड लूप, लूप नाम से फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, और इसके इंटरनल आर्गुमेंट में अब मैं एक्स देता हूँ। ठीक है, तो डिफाइन लूप और अंदर मैंने दी एक्स, तो मैं कहूंगा प्रिंट एक्स। ठीक है, और लेट्स से मैं इसको 3 बार ही प्रिंट करना चाहता हूँ स्ट्रिंग को, तो एक्स इंटू 3। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग को 3 बार प्रिंट कर देगा। अब मैं फंक्शन कॉल करूंगा लूप, और मैं लिस्ट, यानी अब मैंने पूरे सीक्वेंस को एज ए पैरामीटर दे दिया, एज एन आर्गुमेंट दे दिया, रेदर देन एक पर्टिकुलर आइटम की बजाय। ठीक है, तो आप देखिए कि कार, बस, बाइक, स्कूटर, ये मेरा पहला हो गया। फिर सेकेंड पार्ट में ये दोबारा रिपीट होगा, कार, बस, बाइक, स्कूटर, फिर एक बार रिपीट होगा क्योंकि मैंने एक्स इंटू 3 बोला, तो 3 बारी मेरी सीक्वेंस रिपीट होगी। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहे तो आप सीक्वेंस को भी एज ए इंटरनल आर्गुमेंट दे सकते हैं। लेट्स से आप फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैं एक और फंक्शन है डिफाइन करता हूँ, डिफाइन मैप अंडरस्कोर फंक्शन। ठीक है, लूप ऑलरेडी डिफाइंड है, मैं कहता हूँ मैप अंडरस्कोर सिंपल ले लेते हैं चलिए। और फिर इंटरनल आर्गुमेंट में मैं 2 आर्गुमेंट देता हूँ, देता हूँ मैं क्रेजी, और एक पैरामीटर बनाता हूँ लिस्ट, लिस्ट जो मैंने ऊपर सीक्वेंस डिफाइन कर रखी है। ठीक है, फिर मैं कहता हूँ फॉर आइटम्स, फॉर लूप आपका इटरेशन करेगा, तो फॉर आइटम्स इन लेट्स से लिस्ट, यानी जो सीक्वेंस मैंने डिफाइन करा है। और फिर मैं फर्दर, अब मैं फंक्शन के अंदर फंक्शन कर रहा हूँ, तो मैं उसके बाद फर्दर क्रेजी को लिखता हूँ, और क्रेजी और अंदर पैरामीटर देता हूँ एक्स। ये आइटम्स देते हैं, फॉर आइटम्स है तो आइटम्स देते हैं। ठीक है, आप इसको कॉल करते हैं लेट्स से मैप सिंपल को, और अंदर मुझे आर्गुमेंट्स देने होंगे, तो क्रेजी की जगह मैंने लूप का आर्गुमेंट दे दिया, और दूसरा मेरा लिस्ट है तो वो आर्गुमेंट मैंने एज लिस्ट छोड़ दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि होगा क्या कि मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है, ओ सॉरी कॉलन मैं भूल गया हूँ अपना, तो मैंने फिर से कोलन यहाँ पे डाल देते हैं, कोलन इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें कार कार कार, बस बस बस, फिर बाइक बाइक बाइक, फिर स्कूटर स्कूटर स्कूटर, तो ये करके आपका जो है वो आउटपुट नीचे रिफ्लेक्ट हो गया। अब हो क्या रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें समझने वाली, यहाँ पे एग्जैक्टली कहानी क्या चल रही है। तो यहाँ पे जैसे मैंने 2 पैरामीटर दिए थे क्रेजी, अब क्रेजी बेसिकली लूप की वैल्यू को ले लेगा। ठीक है, मैंने पहले लूप डिफाइन किया था देखिए ऊपर, फिर नीचे क्रेजी किया, तो क्रेजी लूप की वैल्यू को ले लेगा। आइटम्स मतलब ये जो मैंने अंदर डिफाइन करी है लिस्ट के अंदर, ठीक है, जैसे कार एक आइटम हो गई, तो कार फिर लिस्ट में जाएगी, और ये क्रेजी आइटम, अब क्रेजी एक्चुअली में कुछ नहीं है, क्रेजी बेसिकली लूप की वैल्यू को पिक करेगा। तो जब मैं लूप की वैल्यू को पिक करेगा, यानी एक पर्टिकुलर आइटम पिक करेगा, तो उसको 3 बार फिर रिपीट करेगा, जैसे पहले वो कार पिक करेगा, फिर बस पिक करेगा, फिर बाइक पिक करेगा, फिर स्कूटर पिक करेगा, और मुझे इस तरीके से आउटपुट में कार कार कार, बस बस बस, बाइक बाइक बाइक, और स्कूटर 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 करेगा। ठीक है, तो ये आउटपुट इस तरीके से काम कर रहा है,
जहां मैंने फंक्शन के अंदर फंक्शन डिफाइन किया और आर्गुमेंट किस तरीके से किए वो देखने वाली चीज है। ठीक है, देखिए बाइक 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 3 बार प्रिंट हो गया, है ना, क्योंकि मैंने डिफाइन इस तरीके से किया। स्कूटर 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 3 बार प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। आप सिंगल आर्गुमेंट्स की बजाय एक पूरे सीक्वेंस को भी एज ए आर्गुमेंट दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिया। तो अगले सेशन में हम लिस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है।